हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों एक्सरसाइज 1C पर हम आ गए थे, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे अपनी पिछली क्लास में। ठीक है बच्चों, तो अभी इसी एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। लेकिन बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जान लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है बच्चों, जैसे हमने एडिशन वाले में पढ़ी थी ना, कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको याद होगा। याद नहीं है तो अपनी कॉपी में पीछे पेज पलट के देखिए, हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, कि रेशनल नंबर को ऐड करने की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें मैं आपको कुछ वर्ड्स याद दिला देता हूँ। एडिटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इस तरह की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। ठीक वैसे ही उससे ही मिलती जुलती कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारी मल्टीप्लिकेशन में भी हैं। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले वो प्रॉपर्टीज़ हमें समझना ज़रूरी है, वरना हम इसके जो क्वेश्चन हैं आगे आने वाले वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं और फिर अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालिएगा अपनी कॉपी में बच्चों। जो मैं अंडरलाइन करूँगा वो आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है बच्चों, और जो मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊँगा वो एग्जाम्पल आपको कॉपी में नोट करना है। नोट से ज़्यादा आपको उस चीज़ को समझने का प्रयास करना है बच्चों। ठीक है, जो मैं आपको बताऊँगा वो चीज़ें आपको समझते जाना है। ठीक है, मेन चीज़ है समझना। कॉपी में तो नोट आप कर ही लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़। ठीक है बच्चों, रेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़। क्लियर? चलिए, तो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ते हैं इसकी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है बच्चों? क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? अच्छा, इसका मिलता जुलता हम एडिशन में भी पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? तो चलिए, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ टू रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, द प्रॉपर्टी ऑफ टू रेशनल। बच्चों ये प्रॉपर्टी की जगह मेरे हिसाब से यहाँ होना चाहिए, इस प्रॉपर्टी की जगह ये गलत लिखा है बुक में, इसकी जगह आप लिखिएगा मल्टीप्लिकेशन। क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे पढ़ेंगे आप इसको? द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। इसका मतलब ये है कि जब भी आप दो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। जैसे कि, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इस चीज़ को नोट कर लेंगे। क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद एक एग्जाम्पल है, इसको समझते हैं कि इसमें क्या लिखा है। प्रॉपर्टी नंबर 1 का एग्जाम्पल देखो बच्चों, इसने कहा कि दो रेशनल नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो क्या होगी, हमेशा जो उसका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर आएगा। तो हम पहले दो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि भाई वाकई ऐसा होता भी है कि नहीं, है ना। मान लिया भाई हमारे पास एक रेशनल नंबर है 1/5, ठीक है, और दूसरा है 3/4। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास दो रेशनल नंबर है, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं। तो 1/5 और 3/4 की हमने मल्टीप्लिकेशन करी। तो बच्चों कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन? ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 ज़ा 3, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि P/Q की फॉर्म में है कि नहीं बच्चों? तो जब भी दो रेशनल नंबर की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट क्या मिलता है, हमेशा एक रेशनल नंबर मिलेगा। और यही हमारी लाइन लिखी हुई है बच्चों, क्या, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर, कि दो रेशनल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये एक एग्जाम्पल आप नोट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि पहली प्रॉपर्टी का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्लियर, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अगली पे आगे बढ़ें। चलिए, अब अगली प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है भाई, देखिए समझिए बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी को। तो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसको सबसे पहले आप पढ़िए, सेकंड लिख लेंगे आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको पढ़िए, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर रिमेन द सेम इवन इफ देयर ऑर्डर इज चेंज्ड। ठीक है, क्या है, पढ़िए, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर रिमेन द सेम इवन इफ देयर ऑर्डर इज चेंज्ड। सॉरी बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक आप इसको नोट कर लेंगे। अब क्या कहा है इसमें, बात को समझिए। अब हम कर रहे हैं दूसरी प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल। अब इसमें हमें क्या कहा है बच्चों, कि भाई
कि जब भी आप दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है, तो जब जो उसका आंसर आएगा वो वही होगा, चाहे आप उसका ऑर्डर चेंज करके भी कर लो। कैसे, इसको एक सिंपल भाषा में आप समझिए। इसको सिंपल भाषा में आप इस तरह से कह सकते हैं कि भाई आप 3 और 4 की मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इनका ऑर्डर चेंज कर दो। क्या, 4 को पहले लिख लो, 3 को बाद में लिख लो, पर आंसर तो सेम ही आएगा बच्चों, है कि नहीं। भाई 3 4 जा कितने होते हैं 12, 4 3 जा कितने होते हैं 12। तो ये वही कह रहा है कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो वही होगा, चाहे आप उसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, मगर आंसर जो है उनका सेम ही आएगा। भाई ऑर्डर का मतलब उनकी जगह चेंज कर दी हमने, ठीक है। भाई 3 को यहाँ पहले लिखा था, अब हम इस बार हमने 4 को पहले लिख लिया और 3 को बाद में लिख दिया, ठीक है। तो वही चीज़ ये कह रहा है, लेकिन वो सिंपल नंबर्स में नहीं कह रहा है, वो हमें बात कर रहा है रेशनल नंबर की। कैसे, देखिए भाई एक रेशनल नंबर मैंने मान लिया, भाई आप ले लीजिए 1/2 और एक ले लीजिए 1/3 ले लीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये क्या कह रहा है, जब भी आप इनका प्रोडक्ट करोगे, तो इनका प्रोडक्ट करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो इनकी प्रोडक्ट क्या आएगी बच्चों, 1 की 1 में 1, 2 की 3 में 2 3 जा 6, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, इसका जो आंसर आया, ठीक है, अब क्या है, इनका ऑर्डर चेंज कर लो। ऑर्डर मतलब इनका स्थान चेंज कर लो। 1/2 की जगह मतलब कि पहले 1/2 लिखा, इस बार हम क्या लिखेंगे 1/3 को पहले लिख लेंगे, तो 1/3 और 1/2 को बाद में, तो इनका भी तो आंसर सेम ही आएगा। 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, ठीक है। तो इनका आंसर क्या होगा, हमेशा सेम ही आएगा, चाहे आप इनका ऑर्डर चेंज कर लीजिए, मगर आंसर जो है हमारा सेम ही आने वाला है। क्लियर है बच्चों। तो यही ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि भाई दो नंबर को आप उनका स्थान चेंज करके आप उनकी मल्टीप्लाई करिए तो आंसर हमें सेम ही मिलता है। अब इसे पढ़िए तो आपको क्लियर हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर रिमेन्स द सेम, यानी कि वही रहेगा चाहे आप उसका ऑर्डर चेंज कर लीजिए, इवन इफ देयर ऑर्डर इज चेंज्ड, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ हमें ये प्रॉपर्टी बताती है। क्लियर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्लियर और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्लियर, ठीक है बच्चों, समझ गए चीज़ें। चलिए आगे बढ़ें। चलो, तो अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों, अगली प्रॉपर्टी है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, लिखिएगा आप लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, पढ़िए। द प्रोडक्ट ऑफ 3 रेशनल नंबर, ठीक है, बात हो रही है 3 रेशनल नंबर की बच्चों, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। द प्रोडक्ट ऑफ 3 रेशनल नंबर्स रिमेन्स द सेम इवन इफ देयर ऑर्डर इज चेंज्ड। पीछे तो बात हो रही थी 2 रेशनल नंबर की, यहाँ बात हो रही है 3 रेशनल नंबर के प्रोडक्ट की, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखिए इसमें क्या चीज़ें होती हैं, इसमें तो आप चाहे यहाँ से ही देख सकते हैं, ये ही एग्जाम्पल की तरह आप नोट कर सकते हैं। कैसे, बात को समझिए कि भाई इसने 3 हमें रेशनल नंबर लिए, एक तो रेशनल नंबर है A/B, एक है C/D, एक है E/F। चलो मैं आपको इसको कॉपी पे ही करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आए। चलो यहाँ कर लेते हैं थर्ड का एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों। 3 रेशनल नंबर मैंने मान लिए भाई, A/B, C/D और E/F। ये हमारे पास 3 रेशनल नंबर है, ठीक है। अब इनका हम प्रोडक्ट कैसे करेंगे, इनका प्रोडक्ट भाई इस तरह से हम कर लेते हैं। मान लीजिए कि A/B C/D इंटू E/F, ठीक है, क्लियर। अब भाई इनको मैंने कर लिया है ब्रैकेट के अंदर बंद, यानी कि इसका क्या मतलब है, पहले मैं इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसका जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई होगी E/F में, ठीक है बच्चों। यानी कि पहले इस नंबर की और इस नंबर की मल्टीप्लाई हम करेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई होगी इस E/F में। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, भाई इनका ऑर्डर चेंज कर लो तो भी आंसर सेम आएगा। ऑर्डर चेंज कैसे, मतलब इस बार तो हमने इन पहले 2 का ग्रुप बना लिया, भाई पहले 2 को ब्रैकेट में बंद कर लिया। अब क्या करिए आप, पहले को तो छोड़ दीजिए, यानी पहले वाले को A/B को छोड़ दीजिए, और ग्रुप किसका बना लिया, लास्ट वाले 2 का, यानी कि C/D का और E/F का। इस तरह से बना लिया हमने इनका ग्रुप, तो आंसर क्या होगा, हमेशा सेम ही आएगा, इसलिए हमने इनको इक्वल लिख दिया, ठीक है। यानी कि इसका भी, इसका जो आंसर आएगा पूरे का वही आंसर इसका होगा, ठीक है। तो यही एक हमसे कह रहा है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ 3 रेशनल नंबर रिमेन्स द सेम इफ देयर ऑर्डर इज चेंज, कि चाहे उनका ऑर्डर चेंज हो जाए मगर जो उसका आंसर है वो सेम ही आएगा। कैसे भाई, पहले ऑर्डर क्या था, A/B C/D, यानी पहले तो क्या था, पहले जो 2 नंबर्स थे उनका ग्रुप बना हुआ था, ठीक है। आपका हमने क्या कर दिया, लास्ट वाले 2 नंबर्स का ग्रुप बना लिया, तो आंसर क्या होगा, दोनों ही कंडीशंस में सेम आता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमें बताती है कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है बच्चों।
ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी जो है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या है बच्चों? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, इसको पढ़िए। अच्छा, इसमें आप ये वाली लाइन नोट कर लीजिएगा बच्चों, ये मैंने आपको बताया नहीं, ये वाली जो लाइन है इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, ये वाली लाइन आप इतनी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो एग्जाम्पल बताया मैंने, थर्ड एग्जाम्पल, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती रहें एग्जाम्पल की सहायता से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको पढ़ते हैं, ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है। द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड वन इज़ ऑलवेज द रेशनल नंबर इटसेल्फ। ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या है भाई? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई किसी भी रेशनल नंबर में आप 1 की मल्टीप्लाई करिए, उसका आंसर क्या होगा? वो खुद ही जो रेशनल नंबर है वही आ जाएगा। भाई कैसे? सिंपल भाषा में समझो पहले तो एक बात। भाई कोई भी नंबर ले लो दुनिया का, 4 ले लो, 5 ले लो, 1 करोड़ ले लो, 10 करोड़, 5,000, 10,000, कोई भी नंबर ले लीजिए, उसमें आप 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर है वही तो आ जाएगा। 5 में 1 की मल्टीप्लाई कर लो तो 5 ही तो आएगा, 6 में 1 की मल्टीप्लाई कर लो तो 6 ही तो आएगा, 1000 में 1 की मल्टीप्लाई कर लो तो 1000 ही तो आएगा। इसी तरह से किसी भी रेशनल नंबर, मान लिया कोई रेशनल नंबर ने 4/5 ले लिया, 4/5 में मैं 1 की मल्टीप्लाई करूँगा तो जो आंसर है उसका यही तो आएगा, 4/5 ही। ठीक है, तो 1 में आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर लीजिए, मगर क्या मिलेगा उसका आंसर? जो नंबर है वही उसका आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए ठीक है, तो समझ गए क्या है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड वन, कि वन की और रेशनल नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन होगी, जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? हमेशा वही रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर इटसेल्फ, यानी कि वही रेशनल नंबर जो होगा खुद में वही उसका आंसर होगा। कैसे? देखिए फोर्थ का एग्जाम्पल, कि भाई मान लीजिए मैंने कोई, जैसे ये तो मैं बता ही चुका आपको, भाई कोई भी आप रेशनल नंबर ले लो, 1/3 ले लिया। ठीक है, अब क्या कहती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि भाई किसी भी रेशनल नंबर में, ये रेशनल नंबर है, इसमें आप 1 की मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा? जो रेशनल नंबर है वही उसका आंसर होगा। तो रेशनल नंबर क्या है? 1/3, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी हमें ये बताती है। क्लियर है? बहुत सिंपल है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या करिएगा आप, इस वाली लाइन को नोट करिएगा और फिर क्या करिएगा आप लोग, इस वाले एग्जाम्पल को लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, सिंपल है सारी चीज़ें अभी तक, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको समझते हैं। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है। फॉर एवरी नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर, फॉर एवरी नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर a/b, there exists a rational number b/a such that a/b into b/a इक्वल्स टू 1। ये इक्वल टू 1 है, यहाँ तक नोट करिएगा इसको। ठीक है बच्चों? हाँ, मैं एक बार पहले आपके लिए लिखने के लिए नोट डाउन कर देता हूँ इसको, कि कैसे आपको लिखना है। ये जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये 1 तक आपको लिखना है। वीडियो पॉज कर लीजिएगा यहाँ पे और इसको लिख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, ये 1 तक आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, 1 के बाद क्या करना है आपको? यहाँ तक इसको नोट कर लेना है। ठीक है, अब मैं इसको आसान भाषा में आपको समझाता हूँ कि ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है। ठीक है, समझो बच्चों, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, हल्की सी चीज़ें, वो पहले हम ठीक करते हैं। फॉर एवरी नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर, फॉर एवरी नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर a/b, यानी कि सिंपल सा हमारे पास इसने क्या कहा, एक रेशनल नंबर है a/b। तो ये क्या कह रहा है? देयर एग्जिस्ट अ रेशनल नंबर, इसके जगह आप लिखिएगा a के बाद आप लिखिएगा इनवर्स, देयर एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, लिखिएगा ये वाली जो इनवर्स की स्पेलिंग है ना, ये वाली लिखिएगा,
ऐसे लिखिएगा, फॉर एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर ए अपॉन बी देयर एग्जिस्ट आ, ए के बाद इन्वर्स रेशनल नंबर बी अपॉन ए। ठीक है, अब समझिए भाई, कोई भी रेशनल नंबर हमारे पास है ए अपॉन बी, तो उसके हमारे पास क्या होगा, उसका इन्वर्स रेशनल नंबर क्या होगा, बी अपॉन ए, यानी उसका उल्टा। कैसे भाई, हमारे पास 3/2 अगर कोई रेशनल नंबर है तो इसका जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, 2/3। इसका उल्टा कर दिया, 2 को ऊपर ले गए, 3 को नीचे। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, जब भी क्या रेशनल नंबर और उसके इन्वर्स रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, आंसर हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा, आंसर हमेशा 1 आएगा। इसने लिखा है सच दैट ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, बस आप मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा हूँ मैं, कि जब भी हमारे पास कोई रेशनल नंबर होगा, ठीक है, तो उसका इन्वर्स रेशनल नंबर क्या होगा, उसका उल्टा। कैसे भाई, हमारे पास एक रेशनल नंबर है 3/2, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 2/3। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा 1 होगा। कैसे भाई, इनकी मल्टीप्लाई करिए आप, करी ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 की 2 में करेंगे तो 6, 2 की 3 में करेंगे तो 6। ठीक है, 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 1। ठीक है बच्चों, आंसर क्या होगा, 1। क्लियर है? फिर से समझिए, पेज पे समझाता हूँ। 5th के एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं भाई, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं। हमने आपको क्या बताया कि जब भी हमारे पास कोई रेशनल नंबर होगा, मान लीजिए हमारे पास एक रेशनल नंबर, मान लीजिए आप 2/5 है। ठीक है, तो हमेशा इसका जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, इन्वर्स क्या होगा इसका, 5/2। 5 को ऊपर ले गए, 2 को 5 को ऊपर ले गए, 2 को नीचे ले गए, तो ये होगा इसका इन्वर्स। तो वो क्या कह रहा है, रेशनल नंबर और इसके इन्वर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 1 आएगा। कैसे आएगा 1, समझिए भाई, 2/5 ये रेशनल नंबर ले लिया और इसका इन्वर्स ले लिया और दोनों की क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। तो कैसे होगी मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर की, तो 2 5 जा 10, 5 2 जा 10। अब दोनों ऊपर नीचे 10 10 दोनों कटेंगे तो आंसर क्या आता है इनका, 1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कह रहा है इनका आंसर हमेशा 1 आएगा। समझ गए आप? तो क्या आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी रेशनल नंबर और उसके जो इन्वर्स है, उसका जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, वो क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। क्लियर? सिंपल है। चलिए, तो ये हमारी हो गई 5 प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं, 2 प्रॉपर्टी और बची हैं, उनको भी समझ लेते हैं। तो अब हमारे पास है 6 प्रॉपर्टी। 6 प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, इसमें आप क्या लिखेंगे, ये चीज़ लिख लेंगे, क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो। ये तो बच्चों बिल्कुल सिंपल है। क्या भाई, आप किसी भी नंबर में जीरो की मल्टीप्लाई करिए, आंसर हमेशा जीरो आएगा। कैसे भाई, दुनिया में आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 5 में जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा। 10 में जीरो की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा। ठीक है, 1 करोड़ में जीरो की मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ बात करनी है रेशनल नंबर की, कि भाई रेशनल नंबर में जब भी आप जीरो की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। कैसे, देखिए 6 प्रॉपर्टी है। देखो बच्चों, भाई मैंने आपको ही रेशनल नंबर मान लिया, 2/9 मान लिया। ठीक है बच्चों, अब ये क्या कह रहा है, 2/9 में आप जीरो की मल्टीप्लाई करिए तो आंसर क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है, कुछ नहीं है कि भाई रेशनल नंबर में जीरो की मल्टीप्लाई करिए, आंसर क्या मिलेगा, हमें हमेशा जीरो मिलेगा। पढ़ लीजिए एक बार लाइन, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड जीरो, कि भाई रेशनल नंबर और जीरो का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, इज ऑलवेज आ जीरो। क्लियर? समझ गए? चलिए, अगली प्रॉपर्टी है 7th प्रॉपर्टी। पढ़िए इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। क्लियर है? इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा ताकि चीज़ें आपको जो है क्लियर हो जाएं। ठीक है बच्चों, इसको बस ये थोड़ा सा आपको हल्की सी, सबसे ज़्यादा ही मान लीजिए, सब सारी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड है यही प्रॉपर्टी है। खैर कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप समझेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। इसके लिए मैं आपके सामने एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलिए बुक का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 3/7 और क्या है, 1/5 प्लस 7/5। तो बच्चों, जो हमारी ये प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, चलिए
पढ़िए फिर से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, कहने का मतलब इसका ये है मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है, मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस पे लग रही है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे। देखिए ना भाई, ये एडिशन है भाई, इसके बीच में प्लस का साइन है और मल्टीप्लाई भी है। ठीक है, तो एडिशन पे क्या लग रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कैसे लगती है इसको समझते हैं पहले। ठीक है बच्चों, देखिए अब इस चीज़ को अगर हम इसका आंसर निकालें तो इसका आंसर हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, कितने तरीके से निकाल सकते हैं, दो तरीके से। पहला तरीका आप समझिए पहले, क्या है पहला तरीका, हमें क्या बताता है समझिए। पहला तरीका तो हमें ये बताता है कि सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले तरीके की बात करते हैं। पहला तरीके की समझिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले 3/7 एज इट इज़ लिखा, हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, ब्रैकेट वाली चीज़ों को। और ये एडिशन हमें सॉल्व करना आता है, सिंपल है, ये तो हम पिछली एक्सरसाइज में समझ के आए हैं। ठीक है बच्चों, क्या होता है जब नीचे की संख्या सेम होती है उसको एज इट इज़ उतार लेते हैं और ऊपर वाली चीज़ें ऐड हो जाती हैं। ऊपर क्या है 1 + 7। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई हमारी। तो क्या बचा हमारे पास 3/7, मल्टीप्लिकेशन का साइन, 1 और 7 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा और नीचे क्या बचा 5। क्लियर है बच्चों। अब बात करते हैं, अब क्या है 3/7 मल्टीप्लाई, ये क्या है 8/5। अब ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 8 जा 24, 7 5 जा 35। तो ये हमें आंसर मिला। तो एक तरीका तो हमारे पास इसको सॉल्व करने का ये होता है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, यही चीज़ दोबारा लिख लेते हैं। क्या है 3/7 मल्टीप्लिकेशन 1/5 + 7/5। ठीक है भाई, चलिए अब पहले तरीके में हमने क्या बात की कि पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया। इस बार हम ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे समझिए। हम इसकी जो 3/7 है इसकी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास है 2 नंबर, एक नंबर तो ये वाला है, एक नंबर ये वाला है। तो इस नंबर की दोनों ही अंदर वाले नंबर में मल्टीप्लाई होगी। कैसे होगी समझिए, पहले तो इस नंबर की मल्टीप्लाई होगी इसके अंदर, फिर होगी इस नंबर की मल्टीप्लाई इसके अंदर। देखिए, तो सबसे पहले 3/7 की मल्टीप्लाई करते हैं 1/5 में। तो 3/7 मल्टीप्लाई 1/5। ठीक है बच्चों, फिर क्या है साइन बीच में पॉजिटिव। अब क्या करेंगे 3/7 की मल्टीप्लाई 7/5 में करेंगे। तो 3/7 मल्टीप्लाई 7/5। क्लियर। चलिए अब क्या होगा भाई, देखो 3, अब सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 1 जा 3, ठीक है, 7 5 जा 35, ठीक है, प्लस का साइन है बीच में, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35। ठीक है बच्चों, अब क्या है, इस सिंपल एडिशन वाला सवाल बन गया, इसको सॉल्व करिए। डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा, नीचे डिनोमिनेटर लिखा जाएगा, क्या है 35, ठीक है, और ऊपर वाला ऐड हो जाएगा। तो 3 + 21। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 21 में 3 ऐड करिए तो 24, और नीचे क्या बचा 35। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब पहले क्या आंसर आया था 24/35, अब क्या आया, अब भी सेम आया 24/35। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं। तो यही प्रॉपर्टी हमें बताती है कि आप भाई चाहे क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करिए, चाहे तो आप क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करिए, बात एक ही है। ठीक है बच्चों, अब जैसे हमने एडिशन के लिए किया ना, ये भाई बीच में इस बार एडिशन है तो सेम प्रॉपर्टी है सब्सट्रैक्शन के लिए भी होती है। कैसे भाई, एक बार अगर एडिशन की बात होगी तो बीच में एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन की बात होगी तो बीच में नेगेटिव साइन होगा, बस अंतर इतना सा है और कोई अंतर नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। बाकी जो मेथड है वो सेम रहेगा। कैसे, जब सब्सट्रैक्शन की बात होगी तो सब्सट्रैक्शन आ जाएगा बीच में, यहाँ भी सब्सट्रैक्शन आ जाएगा बीच में, और एडिशन है तो प्लस का निशान रहेगा। बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बस आप ध्यान रखिएगा जब भी इस तरह की चीज़ें हों आपके सामने तो उनको सॉल्व करने का हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो ये वाला तरीका कि भाई ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लीजिए, या फिर नंबर की अंदर पूरे ब्रैकेट वाले दोनों नंबर्स में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये हुई हमारी प्रॉपर्टी आज की क्लास में। कुल 7 प्रॉपर्टी हमने समझी हैं। इनको आपको क्या करना है, वीडियो को कम से कम आप बच्चों 2 बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कम से कम वीडियो को आप 2 बार देखिएगा। ठीक है, और चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जानी चाहिए, क्योंकि अगले जो क्वेश्चन है इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे हमारे बेस्ड हैं।
कुल 24 मिनट मैंने इन प्रॉपर्टीज़ पे लगा दी है, कोई इतना समय नहीं लगाता इन चीज़ों पे बच्चों, ठीक है। और मेरा यही प्रयास था कि आप इनको अच्छे से समझ पाएँ, आप अपने दिमाग में इनको बैठा लें अच्छे से, और इनको आप या लर्न भी कर लें। आपके दिमाग में एकदम ही सेट होनी चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी का क्या काम होता है, कौन सी प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमें उसका फंक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इन प्रॉपर्टी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़ के आएंगे क्लास में, ठीक है, अगली जो हम क्लास करेंगे तो आपको क्वेश्चन 100% समझ में आएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है बच्चों। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।